बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदीन में पहुंचे तो आपके साथ क्या वाक़या पेश आया और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको कौन से मौजज़ात अता फरमाए। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में यह सारा कुछ जानेंगे। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने ये बयान किया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और किस तरह से आपने फ़िरौन के महल में परवरिश पाई। ये सारा कुछ पिछली वीडियो में मैंने बयान किया था। तो जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो भी देख लें। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से पहली बार कैसे हम कलाम हुए। तो नाजरीन, वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताया गया है। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन भाइयों ने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा वो इस वीडियो का पहला पार्ट भी देख लें ताकि आगे आपको वाक़या की समझ लग सके। यह सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि मदीन वाले आपके रिश्तेदार भी थे। वहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद रहाइश पजीर थी और आप भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। वैसे भी मदीन का सफ़र 8 दिन का था और वो इलाका फ़िरऔन की हुकूमत से बाहर था। मदीन का कुंवा। जब आप मदीन पहुंचे तो आपने वहां एक कुंवा देखा और दरख्तों की छांव भी थी। कुएं पर लोगों का रश लगा हुआ था। सब लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। आप भी वहां एक दरख्त के नीचे बैठ गए। आपने देखा कि तमाम लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और 2 लड़कियां अपने जानवरों के साथ एक तरफ खड़ी हैं। आपने इन लड़कियों से पूछा कि आप क्यों अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाती। तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, हम कमज़ोर हैं। ये सब लोग जब अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएंगे तब हम पिला सकती हैं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और तमाम बकरियों को पानी पिला दिया और उसके बाद साया में बैठ गए और अल्लाह ताला से दुआ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ख़ास दुआ। तर्जमा: ऐ मेरे रब, तू मुझे कोई अच्छी चीज़ अता कर, मैं ज़रूरतमंद और मोहताज हूँ। बकरियों को पानी पिलाने के बाद वो लड़कियां अपनी बकरियां लेकर घर चली गईं। तो बाप ने पूछा कि आज इतनी जल्दी क्यों आ गई। लड़कियों ने बाप को तमाम किस्सा सुनाया कि किस तरह एक अजनबी ने उनकी बकरियों को पानी पिलाया। दूसरी तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थके हुए थे, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे जो अल्लाह ताला ने मंजूर कर ली। लड़कियों के बाप ने अपनी एक लड़की से कहा, जाओ उसको लेकर आओ ताकि मैं उसको कोई मुआवजा दे दूं। लड़की इस कुएं पर गई तो देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहां बैठे हुए हैं। लड़की ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको मेरे वालिद बुला रहे हैं, वो आपके एहसान का बदला देना चाहते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। लड़कियों का बाप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब लड़की के साथ चले तो आपने लड़की से कहा कि तुम मेरे पीछे चलो और मैं आगे चलता हूँ। अगर रास्ता बताना हो तो इशारा से बता देना। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से रिश्तेदारी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे तो एक लड़की ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा जान, आप इनको बकरियां चराने और बकरियों को पानी पिलाने के लिए रख लें, क्योंकि ये ताकतवर भी हैं और दयानतदार भी हैं। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, तुम्हें कैसे पता चला कि ये ताकतवर भी है और दयानतदार भी है। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि उन्होंने जब बकरियों को पानी पिलाया तो अकेले ही डोल भरकर खींच लिया और बकरियों को पानी पिला दिया, जबकि बाकी लोग मिलकर डोल को निकालते थे। दयानतदार इसलिए है कि जब मैं इनके साथ चली तो उन्होंने कहा कि मैं आगे चलता हूँ और मुझे अपने पीछे कर लिया और कहा कि अगर रास्ता बताना हो तो मुझे इशारा से बताना। यह बातें सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अगर आप 8 साल तक मेरी बकरियां चराओगे तो मैं अपनी लड़की का निकाह आपसे कर दूंगा, और अगर इस पर मजीद 2 साल बढ़ा दो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी, मेरी तरफ से कोई जबर ना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को तस्लीम कर लिया, जिस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कर दिया और मुलाजमत को हक महर तस्लीम कर लिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम हालात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बतला दिए कि किस तरह फ़िरऔन इनको कत्ल करना चाहता था, जिस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब तुम इस जगह फ़िरऔन के शर से बिल्कुल महफूज हो। मुलाजमत की मियाद गुजरने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम
अपनी बीवी सफूरा को लेकर वापस मिस्र की तरफ रवाना हो गए। तुवा मुकद्दस वादी में क्या हुआ? जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को लेकर वापस आ रहे थे, इन दिनों सख्त सर्दी का मौसम था और सामने कूहे तूर सीना भी नजर आ रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग जलती हुई नजर आई। आग को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं सामने से वो आग लेकर आता हूँ। इसको ताप कर सर्दी की शिद्दत कम हो जाएगी और उन लोगों से रास्ता का भी मालूम कर लूँगा। नबूवत का ऐलान। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आग के नज़दीक गए तो आपने देखा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिससे यह नूर निकल रहा है। इस आग से ना तो दरख्त जलता है और ना ही आग बुझती है, ये आग भी दरख्त से आ रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मूसा, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपने जूते उतार दो। यह मुकद्दस वादी तुवा है, मैंने तुम्हें अपनी रसालत के लिए चुन लिया है। अब तुझ पर जो वही की जाती है गौर से सुनो। यह आवाज़ अचानक इस दरख्त से आनी शुरू हो गई, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस आवाज़ को गौर से सुना। अल्लाह ताला से हम कलाम होना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा, तेरे हाथ में क्या है? इस पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये मेरा आसा है, मैं इस पर तकिया लगाता हूँ और अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इससे मेरी और भी ज़रूरियात वाबस्ता हैं। मौजज़ात। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने आसा को ज़मीन पर फेंक दो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को ज़मीन पर फेंका तो वो एक अजदहा बन गया, यानी बड़ा सांप बन गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अजदहा को देखा तो डर गए और पीछे की तरफ भागने लगे, जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल डरा नहीं करते बजुज इसके जिसने कोई गुनाह किया हो। इस सांप को अपने हाथ में ले लो, यह वापस अपनी असली हालत में आ जाएगा, यानी दोबारा आसा बन जाएगा। चुनाचा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको पकड़ा तो दोबारा आसा बन गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, अपना हाथ बगल में ले लो तो वो रोशन निकलेगा और इसमें कोई नुक्स ना आएगा। यह आपके लिए दूसरा मौजज़ा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के पास जाने का हुक्म। अल्लाह ताला ने ये दो मौजज़े अता करने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब जाओ फ़िरऔन के पास, वह बड़ा सरकश हो गया है और नाफरमान भी है। इसने अपने गुरूर और तकब्बुर की वजह से बनी इसराइल को अपना गुलाम बना लिया है। नोट। फ़िरऔन का मैनी सूरज और द्योता की औलाद। दरअसल कदीम मिस्र के लोग सूरज को अपना रब कहते थे और इसी तरह गाय को भी अपना रब कहते थे और सूरज और गाय की इबादत करते थे। मिस्र का हर बादशाह अपने आप को फ़िरऔन कहलाता था। मिस्र में जो भी हुक्मरान होता वो अपने आप को फ़िरऔन कहलाता। इस सूरत में दो फ़िरऔनों का जिक्र है। एक फ़िरऔन वो था जिसके घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई थी, उसका नाम रामीस दोम था। इसकी हुकूमत हजरत मसीह से 1225 साल कबल तक रही। दूसरा फ़िरऔन जिसके दरबार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि जाओ वो नाफरमान हो गया है, वो उस फ़िरऔन का बेटा था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ही एक घर में जवान हुआ था, इसका नाम मनफता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन के दरबार में जाने का हुक्म हुआ तो आपने अल्लाह ताला से अर्ज की कि या अल्लाह, मुझसे फ़िरऔन की कौम का एक फ़र्द कत्ल हो गया था, मुझे डर है कि वो मुझे कत्ल कर देंगे और वो कौम फ़िरऔन की हमायत करेगी और मेरी मुखालफत करेंगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, तुम जाओ, वो सरकश हो गया है, हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे, तुम सिर्फ मुझसे ही डरो। तो नाज़रीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन के फ़र्द को कत्ल करने का वाक़या मैंने पिछली वीडियो में बयान किया है। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी उनसे गुजारिश है कि वो वीडियो देख लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से दरख्वास्त। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें और मेरे भाई हारून को मेरा वज़ीर बना दे और उसके ज़रिए से मेरे हाथों को मजबूत कर दे और उसे मेरे काम में शरीक कर दे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरा जिक्र कर सके। बेशक तू हमारा हाल देख रहा है। नोट। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब ताला से अर्ज की कि मेरी ज़बान की गिरा खोल दे। वाक़या ये है कि आपकी ज़बान में लकनत थी। वजह यह थी कि आप बचपन ही से फ़िरऔन के घर में परवरिश पा रहे थे। तो एक दिन फ़िरऔन ने शिरक की बात की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास बैठे खेल रहे थे।
शिरक की बात सुनकर आपने फ़िरौन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। यह देखकर फ़िरौन ने फौरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म जारी कर दिया। उस वक़्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सब ही प्यार करते थे। फ़िरौन की बीवी की आंखों का नूर थे, जिसका नाम आसिया था। फ़िरौन की बीवी ने फ़िरौन से कहा कि यह अभी बच्चा है, इसको नफ़ा नुकसान का पता नहीं है। यह सुनकर फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक थाल में एक तरफ दहकते हुए कोयलों को रख दो और थाल के दूसरी तरफ सुर्ख मोती रख दो और वो थाल इसके सामने लाओ। अगर इसने मोती उठा लिए तो इसको कत्ल कर दो, और अगर इसने कोयलों को हाथ लगाया तो छोड़ दो। आपके सामने थाल लाया गया तो आपने मोतियों की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आप अलैहिस्सलाम का हाथ कोयलों की तरफ कर दिया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने कोयला उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे आपकी ज़बान में लकनत पैदा हो गई। तो नाजरीन, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह कल की वीडियो में ये जानेंगे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन की मुलाकात। तो नाजरीन, अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। यह वाक़या थोड़ा लंबा था, इसलिए मैंने इस वाक़या को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इससे पहले मैंने जो भी वाक़यात बयान किए हैं वो एक ही वीडियो में बयान किए हैं। कल मैंने इस वाक़या का पहला पार्ट अपलोड किया था। जिन भाइयों ने वो नहीं देखा उनसे गुजारिश है कि वो भी देख लें, और आगे इस वाक़या को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो का आखिर में मैं फिर से आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।